अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गोलकुंडा किले मोहम्मद नगर में पहली बार यौम आज़ादी तकरीब, कुली कुतुब शाह को वजीर आला का बिलवास्ता खिराज। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तवानाई झोंक दी जाएगी। गरीबों में अराज़ियात के पट्टे तक़सीम। PSPC के तहत 50,000 जायदादों पर तखर्रुरात, अक़लियतों के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी करने KCR का ऐलान। दस्तूरी इदारों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सियासी जमातों के दफातर में भी परचम कुशाई, मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज। और हाफिज बाबा नगर में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, मोहलिक हथियारों से नामालूम अफराद का हमला। और अब खबरें तफसील से। नाजरीन को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। किले गोलकुंडा मोहम्मद नगर में यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बानी हैदराबाद कुली कुतुब शाह को बिलवास्ता खिराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर एक नई स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना में पहली यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर किले गोलकुंडे में तकरीब मुनक्किद करते हुए तारीख रकम की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क के 68वें यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किले पर परचम लहराते हुए आसिफ जाही दौर की याद ताज़ा की। जुमे को सुबह 9:20 पर वज़ीर आला जब किला पहुंचे तो शहनाई और नौबत के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने सादगी के साथ मेहमानों से फर्दन फर्दन मुलाकात की। सुबह 9:30 बजे के चंद्रशेखर राव ने कौमी परचम लहराया। इस परचम कुशाई के गवाह बनने वालों में अवामी नुमाइंदे, पुलिस ओहदेदार, स्कूली तलबा और तेलंगाना के खिलाड़ी भी शामिल थे। वज़ीर आला ने यौम आज़ादी तकरीब की रिवायत को बदलते हुए नई स्कीमों का ऐलान करने के बजाय हुकूमत की नई स्कीम का आगाज़ किया। 48 दलितों में 3 एकड़ अराजी के पट्टे तकसीम किए गए। इसके अलावा दौलत मुश्तरका खेलों में तिलाई तमगा जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन के अलावा साइना नहीवाल, गगन नारंग, पी केशव, PV सिंधु, कोच गोपीचंद, मोहम्मद आरिफ, M पूर्णा और आनंद कुमार को रकमी इनामात दिए गए।
वज़ीर आला की किले को आमद से कबल दक्कन की तहजीब और सकाफत का भरपूर मुजाहरा किया गया। Thank you. Radio engineering public art form. Kindly fade out. Thank you. परेड అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఏర్పరిచిన इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, दीगर वज़रा, रुकन पार्लियामेंट कविता के अलावा मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान मुकर्रना मुमताज़ अहमद खां, सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद मौज़्ज़म खां, जाफ़र हुसैन मिराज, कौसर महिउद्दीन, अमीनुल हसन जाफरी मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर मुकामी अवाम ने अकबर ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया और उनकी हिमायत में नारेबाजी की। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ओहदेदारों में मेडल्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बदउनवानियों से पाक अवामी बहबूद और तरक्की ही हुकूमत का एजेंडा है। 68वें यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत जल्द 50,000 जायदादों पर PSPC के तहत तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। महकमे पुलिस में भी 3,600 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में आएंगे।
अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का एक बार फिर वादा करते हुए उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत ने कमीशन कायम किया है, जबकि अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तवानाई झोंक दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि दशहरा और दिवाली त्यौहार के दरमियान मौमरीन, बेवाओं और माज़ूरीन को इजाफ़ा वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। शहर हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी शहर के तर्ज पर तरक्की से मुताल्लिक़ इक़दामात के बारे में के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सनती शोबे को तरक्की देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला ने 19 अगस्त को कराए जाने वाले जामे सर्वे से आवाम को इस्तेफ़ादा करने की अपील की। अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आला ने हैदराबाद और गोलकुंडा किला मोहम्मद नगर पर और उसकी तारीख़ पर तफसीली रोशनी डाली। इससे पहले वज़ीर आला ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर शहीद फौजी जवानों को खिराज पेश किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि यौम आज़ादी के मौके पर किले में परचम कुशाई से अवाम में खुशी और गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया है। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत की तश्कील के बाद कई मुराद का ऐलान किया गया। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कमेटी कायम की गई है, जबकि 1000 करोड़ रुपए का बजट भी मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात के साथ मसावी इंसाफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 68वें यौम आज़ादी के मौके पर राजभवन में हाई टी का एहतमाम किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी शिरकत की और एक दूसरे को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी और IT के वज़ीर KTR के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी शरीक थे। हैदराबाद फुटवेयर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से नया पुल चौराहे के पास मुनक़्क़िदा यौम आज़ादी तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर शकील महमूद और कांग्रेस कॉरपोरेटर रंजना गोयल भी इस मौके पर मौजूद थीं। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुकामी ताजरीन की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। पंद्रह अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जहां सरकारी तौर पर किले में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, वहीं शहर भर में दस्तूरी इदारों, सियासी जमातों के पार्टी ऑफिसर्स, सरकारी दफातर, खानगी, तालीमी और कारोबारी इदारों के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराए गए और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया गया। तेलंगाना असम्बली के अहाते में स्पीकर मधुसूदन चारी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ के अलावा असम्बली का अमला भी मौजूद था। स्पीकर और सदरनशीन कानून साज कौंसिल ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल भी निछावर किए। तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने कौंसिल के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। वजीर IT KT रामाराव ने गच्चीबौली स्टेडियम में स्कूली बच्चों के साथ यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। वजीर IT ने खानगी सेलफोन कंपनी की फ्रीडम साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेट्रो रेल के MD MVS रेड्डी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। TRS पार्टी के दफ्तर में वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में जान देने वालों के अफराद खानदान की हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जान देने वाले नौजवानों के अफराद खानदान को 10 लाख रुपए की रकम और मकान दिए जाने का भी हुकूमत मंसूबा रखती है। वजीर दाखिला ने 19 अगस्त को कराए जाने वाले जामे सर्वे के दौरान अवाम से ताउन की अपील की। सर्वे की तेलुगुदेशम के बाज़ कायदीन की तरफ से मुखालिफत की मजम्मत करते हुए N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में गरीबों और मुस्तहक़ अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से सर्वे के दिन घरों पर रहने, सफ़र न करने और तकारीब को मुलतवी रखने का मशवरा दिया।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफातर में यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस पोनाला लक्ष्मैया ने कौमी परचम लहराया। अपने खिताब में पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। उनका कहना था कि तेलंगाना कांग्रेस ने दिया है, लेकिन ये प्याम अवाम तक पहुंचाने में नाकामी हुई है। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि सुनहरे तेलंगाना की बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी, लेकिन टीआरएस पार्टी इस बुनियाद को खोखला कर रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर इंदिरा भवन में पार्टी के नायब सदर एम गंगाधर ने कौमी परचम लहराया। सिटी कांग्रेस के सदर डी नागेंद्र ने जीएचसीसी के दफ्तर पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जेएचएमसी अवाम को अब हकीकी आज़ादी दिलाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के कई असबाब बताए, लेकिन जेएचएमसी इंतखाबात में कांग्रेसी कारकुनों को मिलकर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने का मशवरा दिया। बीजेपी के दफ्तर में सदर किशन रेड्डी ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर बीजेपी ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी कारकुनों को काम करने की जरूरत है। तेलुगु देशम के दफ्तर में पार्टी कन्वीनर एल रमना ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जान देने वालों के अफराद खानदान की मदद की जानी चाहिए। रमना ने कहा कि हैदराबाद शहर को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाम दिलाने का सेहरा एनटीआर और चंद्रबाबू नायडू के सर जाता है। पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने लोटस पॉन्ड में कौमी परचम लहराया। बाद में उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी और साबिक वज़ीर आला वाईएसआर की तस्वीर पर फूल निछावर किए। जगन मोहन रेड्डी ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर पार्टी अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने गांधी और अंबेडकर के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाकर असेंबली अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जिले कर्नूल के एपीएसपी ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया। परेड की सलामी लेने के बाद अपने खिताब में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कर्ज माफी के ऐलान से 96.27% किसानों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 2 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश में बाकायदा बरखी सरबराह की जाएगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। हाईकोर्ट के जजेस, वकीलां और बार काउंसिल के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। साउथ जोन डीसीपी ऑफिस में डीसीपी एस त्रिपाठी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर दफ्तर का अमला भी मौजूद था। दारुस्सलाम बैंक, दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज और दक्कन कॉलेज ऑफ एमबीए के स्टाफ ने दारुस्सलाम के हाथे में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर दारुस्सलाम बैंक के सीईओ मीर सादत अली अकबर, डायरेक्टर एस ए हुसैन अनवर, प्रिंसिपल दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर एम.ए. मलिक और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। परचम कुशाई की इस तकरीब के मौके पर मुल्क में अमनो सलामती के लिए दुआ की गई। आसिफ नगर के मुख्तलिफ वार्ड्स में कॉरपोरेटर मलिका उन्निसा बेगम ने कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर एस ए हक नज़ीर ने फुलकपुर मुशीराबाद में कौमी परचम लहराया। चंचलगुड़ा जेल में एडिशनल डीजी चंद्रशेखर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। चार मीनार के पास कांग्रेसी कायदीन ने यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। मोहम्मद कैप मार्ट वाक़े मदीना सर्कल पर भी रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। तेलंगाना और आंध्रा असेंबली इमारतों की तकसीम के तनाज़े को दूर करने के लिए तेलंगाना और आंध्रा असेंबली के स्पीकर्स का जुमे को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आंध्रा असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने कहा कि गवर्नर के जीओ के मुताबिक दोनों रियासतों के स्पीकर्स के दरमियान इमारतों की तकसीम के मौजू पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। कदीम इमारत में तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर को चैम्बर अलॉट किया गया है। असेंबली की नई इमारत आरसी बिल्डिंग को तेलंगाना के हवाले करने से इत्तेफाक किया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि अगर इस मसले पर मजीद कोई तनाज़ा पैदा होता है तो इसके लिए भी बातचीत की जाएगी।
तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर लाल जान पाशा को उनकी पहली बरसी के मौके पर पार्टी की तरफ से खिराज पेश किया गया। पार्टी कायदीन ने लाल जान पाशा की तस्वीर पर फूल मालाएं रखीं। इस मौके पर तेलंगाना अरकान असम्बली के अलावा अक़लियती सेल के लीडर शरीफ भी मौजूद थे। इस मौके पर शरीफ ने कहा कि लाल जान पाशा ने हमेशा मुसलमानों के मसाइल के लिए पार्टी क़ियादत से नुमाइंदगी की थी। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने वक्फ अराजियात में हुई बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 50,000 करोड़ रुपए मालियती वक्फ अराजियात में धांधलियाँ की गई हैं। उन्होंने अराजियात की बेकायदगियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 18, 19 और 20 अगस्त को मुनक़िद होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जामे सर्वे को पेश नज़र रखते हुए यह फैसला किया गया है। नई तारीख का ऐलान चंद दिनों बाद किया जाएगा। हाफिज बाबा नगर में एक नौजवान के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह 26 साला सैयद फ़हीम की खून में लथपथ लाश मधानी बस डिपो के पास पाई गई। लाश पर मौलिक हथियारों के ज़रबात भी पाए गए। पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कत्ल की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। जनारम वाक़े पटन चेरू में नामालूम अफराद एक खातून का कत्ल करके उसके जेवरात लेकर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर पटन चेरू पुलिस ने मीडिया को बताया कि सारिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 45 साला सुशीला के मकान में दाखिल हुए, उस पर चाकुओं से हमला किया और उसके जिस्म पर तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मकाम वाक़या पर पहुंचकर तफसीलात मालूम की और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मलकपेट के इलाके मुसराम बाग में मजदूर पेशा अफराद की 2 झोंपड़ियों को अचानक आग लग गई, जिसमें 9,000 रुपये नकद रकम, कपड़े और अहम दस्तावेजात जलकर खाकिस्तर हो गए। मुतासरीन मलकपेट पुलिस स्टेशन से रुजू हुए तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोलकुंडा किले मोहम्मद नगर में पहली बार यौम आज़ादी तकरीब, कुली कुतुब शाह को वजीर आला का बिलवास्ता खिराज। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तवानाई झोंक दी जाएगी। गरीबों में अराज़ियात के पट्टे तक़सीम। PSPC के तहत 50,000 जायदादों पर तखर्रुरात, अक़लियतों के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी करने KCR का ऐलान। दस्तूरी इदारों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सियासी जमातों के दफातर में भी परचम कुशाई, मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज। और हाफिज बाबा नगर में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, मौलिक हथियारों से नामालूम अफराद का हमला। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। फ़ी अमानिल्लाह।